हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 5 की हिंदी का चैप्टर 10 समझेंगे। एक दिन की बादशाहत। बादशाहत शब्द जो है बादशाह से लिया गया है, मीन्स राजाओं का राजा, उनसे भी बड़ा, जो उनको बोलते हैं बादशाह। को बादशाह की बात को कोई टाल नहीं सकता। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ, अम्मी की आवाज एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मजे से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है। तो इस चैप्टर में आरिफ और सलीम के बारे में बताया जा रहा है कि आरिफ और सलीम को उस वक्त फौरन सो जाने के लिए फौरन मीन्स जल्दी, तुरंत, उसी टाइम सो जाने के लिए बोला जाता था जब वे दोस्तों के साथ बैठकर कव्वाली, एक प्रकार का गाना, गा रहे होते थे अपने दोस्तों के साथ बैठकर। मम्मी की आवाज, अम्मी मीन्स मम्मी, मम्मी की आवाज उसी टाइम आती थी। एन मीन्स उसी टाइम, उसी वक्त आती थी जब वे अपने दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली, एक प्रकार का गाना, गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मजे से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे, तभी उनकी आपा, आपा मीन्स बड़ी दीदी, झिंझोड़ कर, एकदम हिलाकर जगा देती थी, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है, जल्दी उठ जाओ स्कूल का जाने का टाइम हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी, यानी कि बहुत परेशान थे। कौन? आरिफ और सलीम। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। पाबंदी मतलब रोक टोक, तकरार मतलब बहस। हर वक्त उन पर रोक टोक की जाती थी। अपनी मर्जी से चूं भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। अपनी मर्जी से चूं भी ना कर सकते, यानी कि अपनी मर्जी का वो कोई भी काम नहीं कर सकते थे। कभी भी आरिफ का गाने का मूड आता तो भाईजान मीन्स बड़े भाई डांट कर चुप कर देते कि चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह। यानी कि मेंढक का साउंड क्या होता है? टर टर। तो इसलिए कि मेंढक की तरह टर्राए जाते हो। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे, अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। अगर आरिफ और सलीम बाहर जाते तो मम्मी पूछती उनकी कि बाहर क्यों जाना है, बाहर क्यों गए। और अगर अंदर रहते तो उनकी दादी चिल्लाती कि हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है, यानी उनके शोर की वजह से। अरे रजिया यानी कि उनकी मम्मी का नाम है रजिया, अरे रजिया जरा इन बच्चों को हाँक दे। अब हाँकना किसको कहते हैं? जैसे हाँकना मतलब आवाज लगाना या फिर भगाना। जैसे आपने देखा होगा गाय या भैंस बकरियों को भगाते हैं, वैसे उनको बोलते हैं हाँकना। जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए, मुर्गी के बच्चों को चूजे बोलते हैं, जैसे बच्चे नहीं हुए मुर्गी के चूजे हो गए जिनको कि हाँक देना है। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। दोनों घंटों घंटों बैठकर इन पाबंदियों यानी कि रोक टोक से बच निकलने की तरकीबें यानी कि उपाय सोचा करते थे कि इन रोक टोक से कैसे भी बचा जाए। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी सी हो गई थी, लिहाजा इसलिए दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, एक आइडिया सोचा। अब्बा, अब्बा यानी कि उनके पिताजी की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की, यानी कि उनके रेस्पेक्ट में एक एप्लीकेशन, दरख्वास्त पेश करना, एक पोलाइटली रिक्वेस्ट करना। एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए, यानी कि एक दिन जो जो भी काम बड़े करते हैं वो सारे अधिकार उन्हें दे दिए जाएं और जो सब बड़े हैं घर के वो सारे छोटे बन जाएं। कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अम्मी ने तो अपनी आदत के अनुसार, जैसे वो डेली डांटती थी, उनको डांट दे दी कि कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की। लेकिन उनके पिताजी थे वो पता नहीं किस मूड में थे, यानी कि अच्छे मूड में थे,
कि वो सिर्फ मान ही नहीं गए बल्कि वो कह भी बैठे, उन्होंने यह भी मान लिया कि कल दोनों को हर किस्म के यानी कि हर तरीके के वो अधिकार मिल जाएंगे जो बड़ों को है, और सारे बड़े छोटे बन जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झंझोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अपनी मम्मी को हिलाकर उठा डाला कि अम्मी जल्दी उठो, नाश्ता तैयार करो। जैसे उन दोनों को डेली उठाया जाता था, लेकिन उन्हें तो टाइम से उठाया जाता था, लेकिन उन्होंने टाइम होने से पहले ही, जिस टाइम पर वो उठती थी उससे 1 घंटे पहले ही उठा दिया कि अम्मी जल्दी उठो और नाश्ता तैयार करो। अम्मी ने चाहा कि एक झापड़ रसीद करके सो जाएं, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अम्मी ने चाहा कि एक झापड़ यानी कि थप्पड़ रसीद करके यानी कि मार करके उन्हें सोती रहे, मगर उन्हें याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। आज घर के जितने भी बड़े हैं वो सारे छोटे बन चुके हैं और वो अधिकार उन दोनों बच्चों को मिल गए हैं। किसको? आरिफ और सलीम को। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया, तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी हाथ उठाया मानने के लिए। फिर जो दादी थी वो सुबह की तरह जैसे डेली नमाज पढ़ती थी, उसके बाद उन्होंने दवाएं खाना और बादाम का हरीरा, हरीरा एक प्रकार का शरबत होता है, उसको पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा यानी कि हद है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और इतना बोला, लेकिन दादी ने क्या, हाथ मारने को, थप्पड़ मारने को हाथ उठाया, लेकिन वो कुछ सोचकर रह गई, क्योंकि उन्हें याद आ गया था कि आज बड़ों के सारे अधिकार छीन लिए जा चुके हैं। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट जो टेबल पर आया तो आरिफ ने खानसामा यानी कि रसोइया जो शेफ होता है उनके घर का, वो उनसे कहा अंडे और मक्खन वगैरह उनके सामने रख दिए जाए और दलिया और दूध बिस्कुट जो है वो इन सबको दे दिया जाए। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वे तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। आपा यानी कि बड़ी दीदी ने कहर भरी यानी कि गुस्से भरी नजरों से उन्हें एकटक देखा। घूरा मतलब एकटक देखते रहना। बहुत गुस्से भरी नजरों से उन्हें देखती रही, मगर बेबस यानी कि लाचार थी, वो उनसे कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि रोज की तरह वह तरमाल मीन्स अच्छा अच्छा खाना, जैसे कि अंडे और मक्खन वगैरह वो अपने लिए नहीं रख पा रही थी, और आज कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि उनके अधिकार छीन लिए गए थे। तो वो बस उन्हें गुस्से भरी नजरों से देखती रही, लेकिन कुछ बोल नहीं सकी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए, अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। सब खाने बैठ ही रहे थे कि सलीम ने अम्मी को टोका, यानी कि अम्मी से कहा, अम्मी जरा अपने दांत तो देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। पान खाने से जो दांतों पर ना रेड रेड टेंट सा लग जाता है, तो वो गंदे लगते हैं। तो उन्हें देखकर सलीम ने टोका कि कितने गंदे हो रहे हैं। तो अम्मी ने टालना चाहा कि मैं तो अपने दांत मान चुकी हूँ, लेकिन सलीम ने बोला, नहीं नहीं चलिए उठिए, अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी। निवाला यानी कि एक बाइट जो होती है वो तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा उठाकर उन्हें उठा दिया। उनकी एक नहीं मानी और उन्हें जबरदस्ती उठाकर दांत साफ करने के लिए भेज दिया। अम्मी को गुसलखाने में जाते देख सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। जैसे आज सलीम ने अम्मी को टोका था दांत साफ करने के लिए, वैसे ही डेली सलीम को टोका करती थी अम्मी। तो अम्मी को गुसलखाना मीन्स वॉशरूम, उसमें जाते देख सब हंस रहे थे, जैसे कि डेली सलीम को जाते देखकर हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए हैं, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे।
फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा और उसने बोला कि जरा अब्बा की गत यानी कि हालत देखिए, बाल बड़े हुए हैं, सेव यानी कि दाढ़ी नहीं की है, और जो कल कपड़े पहने थे वो आज इतने मैले यानी कि गंदे कर लिए हैं। अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वे सचमुच शर्मिंदा हो गए। सलीम की यह बात सुनकर अब्बा बहुत ज्यादा हंस रहे थे और उनकी आज वो कैसे सबकी नकल उतार रहे हैं, सबको कॉपी कर रहे हैं, मगर फिर उन्हें अपने आप पर सचमुच शर्मिंदा हुए वो, क्योंकि उनके कपड़े जो थे वो सच में गंदे थे। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। थोड़ी देर बाद ही जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठकर अपनी नई गजल यानी कि एक प्रकार का गाना लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ चिल्लाने लगा कि बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए यानी कि ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। आरिफ और सलीम को भी ऐसे ही स्कूल भेजा जाता था। चुप चुप चुप, अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। अब्बा उनको डांटते डांटते रुक गए क्योंकि उन्हें याद आ गया था कि आज उनके सारे अधिकार छिन चुके हैं। तो बेबसी यानी कि मजबूरी से गजल की जो अधूरी पंक्तियां थी, आधी गजल किए वो दांतों में दबाए यानी कि अपनी बात को अधूरी छोड़ते हुए पांव पटकते यानी कि बिना मर्जी के आरिफ के साथ चल पड़े। रजिया, जरा मुझे 5 रुपए तो देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। रजिया यानी कि उनकी माँ, जो उनके पिताजी थे वो दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले कि रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। लेकिन 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते थे कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। तभी आरिफ ने तुनक कर यानी कि एकदम से अब्बा जान की यानी कि अपने पिताजी की नकल उतारी कि 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। जैसे अब्बा उनसे कहते थे कि अपनी जेब खर्च तो ले चुके हो, इकन्नी का क्या करोगे। इकन्नी पुराने टाइम पर चलती थी, जैसे आज 1 रुपया 2 रुपए चलते हैं, वैसे ही उस टाइम पर इकन्नी चलती थी। तो अब्बा उनसे कहते थे कि जेब खर्च तो ले चुके हो, इकन्नी का क्या करोगे। उसी अंदाज में अब्बा की नकल उतारते हुए उसने कहा 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है ही है। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा। खानसामा रसोईया, बेगम साहब यानी कि उनकी माँ रजिया से बोल रहे हैं, बेगम साहब आज क्या पकेगा। आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। अब जो उनकी मम्मी थी, अब उनकी डेली के अकॉर्डिंग उन्होंने बताना शुरू किया कि आलू जानते ही होंगे आप, पोटैटो, गोश्त यानी कि मीट कबाब वगैरह, और मिर्चों का सालन। नहीं, आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। तो सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारते हुए क्या कहा कि नहीं, आज ये चीजें नहीं बनाई जाएंगी। आज क्या क्या बनेगा, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सके। अम्मी को सब्र नहीं हुआ कि मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, कोई मसालेदार सामान या सब्जी तो होनी चाहिए, जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा, आरिफ और सलीम ने दोनों ने एक साथ कहा कि जैसे हम डेली मिर्चों के सालन से यानी कि मसालेदार चीजों से खाते हैं, वैसे ही आज आप मिठाइयों से रोटी खाना। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। एक तरफ तो ये बातें हो रही थी रजिया और खानसामे और आरिफ और सलीम की, दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दादी किसी से तू मैं यानी कि बहस किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों से सिर थामकर कहा। जब दादी किसी से बहस कर रही थी तो आरिफ ने दादी की तरह, जैसे दादी सिर पर को थाम कर कहती थी, वैसे ही उन्होंने कहा कि दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए जा रही है, यानी कि दिमाग एकदम शोर के मारे दुखा जा रहा है। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे
पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं, मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गईं। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि आज ये लड़की जो है मेरे पीछे पंजे झाड़ के, यानी कि उनके पीछे पड़ जाना, पीछे पड़ गए हैं, मगर अब्बा के समझाने पर, उनके पिताजी के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई, यानी कि वो अपनी बात को दबा कर रह गई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। कॉलेज का वक्त हो गया था तो भाईजान यानी कि उनके जो बड़े भाई थे वो सफेद कमीज को आरिफ और सलीम से बचाते हुए दालान मीन्स आंगन, जो बरामदा होता है अपने घर का, वो उसमें आए और अम्मी से बोले कि शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, कोई जरूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटे में गुम रहते हैं आप। तो आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया कि खबरदार, सावधान हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है, यानी कि आपके एग्जाम पास में ही है और हर वक्त सैर सपाटे में गुम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके। पहले तो भाईजान जो थे एक करारा हाथ यानी कि थप्पड़ मारने के लिए उनकी ओर बढ़े, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े, फिर उन्हें सोचकर मुस्कुराने लगे कि ये कॉपी कर रहे हैं हमारी, और फिर उन्हें याद भी आ गया कि आज हम इनसे कुछ नहीं कह सकते। फिर बोले, लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। फिर उन्होंने हुजूर आली यानी जैसे बादशाह के सामने रेस्पेक्ट से बोला जाता है वर्ड, वैसे बोला कि हुजूर आली दोस्तों के साथ, खाकसार यानी कि अपने लिए बोल रहे हैं वो कि नाचीज, खाकसार मतलब गरीब, नाचीज फिल्म देखने की बात जो है वो पक्की कर चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी करें, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। तो उसने कहा कि बना करे, आपके कोई बात आप पक्की कर चुके हैं तो कर चुके, मैंने बस एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर यानी कि फैलकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी कमरे से निकली, एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। उसी वक्त उन आपा यानी कि दीदी भी अपने कमरे से निकली, एक निहायत यानी कि बहुत ही भारी साड़ी में, भारी साड़ी इन द सेंस बहुत हैवी पार्टी वियर साड़ी जिसमें कढ़ाई वगैरह हो रही हो, उसमें खूब बड़े ठाट से स्टाइल से लटकती लचकती हुई कॉलेज के लिए जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया, मुआयना यानी कि निरीक्षण करना। सलीम ने बड़े गौर से आपा को देखा, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है, शाम तक गारत हो जाएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वह सफेद वॉयल की साड़ी पहनना। तो सलीम ने बड़े गौर से आपा का निरीक्षण किया, फिर बोला कि इतनी भारी यानी कि इतनी भारी हैवी साड़ी, पार्टी वियर साड़ी क्यों पहनी है, शाम तक गारत यानी कि गंदी हो जाएगी, मैली हो जाएगी, इस साड़ी को बदल कर आइए और आज वह सफेद वॉयल यानी कि सफेद वाइट कलर की, वॉयल यानी कि हल्के से कपड़े की साड़ी पहनना। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, आपा चिढ़ गई, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, उन्होंने साड़ी की सिकनें दुरुस्त की। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, आपा चिढ़ गई यानी कि आपा चिढ़ गई, उन्हें गुस्सा आ गया कि अब बहुत हो चुका, बहुत आप ऑर्डर दे चुके हैं, आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सिकनें यानी कि साड़ी की जो प्लेट्स होती हैं वो सही करते हुए बोली, हुआ करे मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। हुआ करे, कोई भी फंक्शन हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं आपने। आपा की इतनी अच्छी कॉपी देखकर आपा शर्मिंदा हो गई थी, वो लज्जित हो गई थी, क्योंकि और दिन वो बिल्कुल इसी तरह
आरिफ और सलीम से उनकी जो मनपसंद शर्ट या टी शर्ट होती थी उसको निकलवाकर, चेंज करवाकर निहायत ही बेकार, बहुत ही बेकार कपड़े पहनने का हुक्म, ऑर्डर देती थी उनको। लेकिन आज वही काम कौन कर रहे थे? आरिफ और सलीम कर रहे थे। दूसरी सुबह हुई। अब पूरा एक दिन निकल चुका था, उनके जो अधिकारों का था वो पूरा एक दिन निकल चुका था। उन्होंने सबकी कॉपी कर ली थी, कौन उन्हें किस किस प्रकार से डांटता था। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो क्या हुआ? सलीम की जब आंख खुली तो आपा जो थी, उनकी बड़ी बहन, नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों का उठने का इंतजार कर रही थी। और इससे पहले क्या होता था कि उनको आपा झंझोड़ कर, यानी कि बहुत तेज हिलाकर उठाती थी जबरदस्ती। लेकिन आज वो नाश्ते की मेज पर उनका दोनों का उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अम्मी उनके रसोइयों को क्या हुक्म दे रही थी कि उनके खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करें, यानी कि जो बच्चे भी खा सकें, और डेली उससे पहले नहीं बनाई जाती थी। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे। इससे पहले उनके भाईजान जो होते थे, जो कि उनको गाने पर डांट कर भगाया करते थे, वो आज उनके गाने का साथ तो दे ही रहे थे, लेकिन साथ में बैठकर मेज का ही तबला बजा रहे थे। और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। और अब्बा उनके पिताजी सलीम से कह रहे थे कि स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल दिया करो, इसमें क्या परेशानी है, क्या हर्ज है। और उससे पहले उनको अब्बा एक जेब खर्च के अलावा एक इकन्नी भी नहीं दिया करते थे। मतलब ये है कि एक दिन के उनके अधिकार देने से घर के सभी बड़ों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि हर समय बच्चों को रोक टोक नहीं करना चाहिए, उनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए, और उन्हें अच्छे से अपने मन के मर्जी के काम भी करने दिए जाने चाहिए। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। स्टोरी है उर्दू की, जिलानी बानो की। इसको अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है लक्ष्मी चंद्र गुप्त जी ने। अब ये स्टोरी जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।